Now our next question of examiner is question number 12. Now our next question is question number 12, which is very important question. Question is find the matrix A satisfying the matrix equation. हमें इस मैट्रिक्स ए को फाइंड करना है जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना. अब किसी भी मैट्रिक्स को फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या होगा. अब आप ये देखो जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 2 1 3 2, राइट. अब इसका ऑर्डर क्या है, 2/2. फिर हमारी बीच में आ जाती है मैट्रिक्स ए जो हमें फाइंड करना, राइट. फिर देन देयर इज अनदर मैट्रिक्स दैट इज -3 2 5 -3. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है, 2/2. एंड देन इन इक्वल 1 0 0 1 1 0 0 1. अब मुझे फाइंड करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए जो मुझे फाइंड करनी है इसका ऑर्डर क्या होगा. मींस नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम ये किसके इक्वल होगा. देखो अगर मैं इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये तभी पॉसिबल है जब इस मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है और रिक्वायर्ड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होंगे. मींस अगर ये 2 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2. इतनी बात समझ में आ रही है, राइट. अब अगर मैं मैट्रिक्स ए को इस थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कब पॉसिबल है, जब इस मैट्रिक्स ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे. इसका मतलब ये भी आपका क्या होना चाहिए, 2. तो इससे मुझे ये समझ में आ गया या ये क्लियर हो गया कि जो मैट्रिक्स मुझे फाइंड करनी है उसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है. अब इसके एलिमेंट, लेट द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी ए बी सी एंड डी. अब मुझे ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर. इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है. चलिए तो आपने तो वी कैन राइट इट एज लेट मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू ए बी सी डी. ए बी सी डी, यहाँ तक सारी चीज क्लियर हो गई, ठीक है. अब जो हमने ये इक्वेशन बनाई है, अब हम इस इक्वेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए बी सी डी एलिमेंट्स की वैल्यू, राइट. तो हमारी जो इक्वेशन है वो ये है, दिस इज अवर इक्वेशन, राइट. अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, what we will have, 2 into a, that is 2a, then 1 into c plus c. ये क्लियर हो गया, ठीक है. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 into b, what we will have, that is 2b. then 1 into d, that is plus d. इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है. देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 into a, that is 3a. then 2 into c, that is plus 2c. ये भी हो गया. देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 into b, that is 3b. then 2 into d, that is plus 2d. so till now what we have done, we have multiplied this first matrix with this required matrix A. okay. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसके साथ जो थर्ड मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू क्या है, -3 2 5 -3, and it is equal to 1 0 0. okay. now first row first column, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट. तो फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3. किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3. तो व्हाट वी विल हैव, -3 into 2a, दैट इज -6a. -3 into c, दैट इज -3c. ये क्लियर हो गया, ठीक है. देन
अब ये जो सेकंड एलिमेंट है 2b प्लस टी, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। व्हाट वी विल हैव प्लस 5 इंटू 2b दैट इज 10b प्लस 5 इंटू डी दैट इज 5। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2a प्लस सी फर्स्ट एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। तो 2 2 जा 4a प्लस 2 इंटू सी 2c प्लस -3 इंटू 2b, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं -6 -3 इंटू 2b -6 -3 इंटू डी -3d। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ और सेकेंड एलिमेंट को हम करेंगे 5 के साथ। व्हाट वी विल हैव 3a इंटू -3, कैन आई से दैट -9a -3 इंटू 2 -6c प्लस 5 3 जा 15b प्लस 5 2 जा 10d। ये क्लियर हो गया? देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3a प्लस 2c को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ, और 3b प्लस 2d को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। सो व्हाट वी विल हैव 3 2 जा 6a प्लस 4c माइनस 9b प्लस माइनस -6d। ये क्लियर हो गया? एंड इट इज इक्वल टू 1 0 0 1, इट इज इक्वल टू 1 0 0 1। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ठीक है। नाउ बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कैन आई से दैट -6a -3c प्लस 10b प्लस 5d, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट एलिमेंट है, किसके इक्वल होगा? 1, एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। देन ये जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज 4a प्लस 2c -6b -3d, ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू 0। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। देन थर्ड एलिमेंट -9a -6c प्लस 15b प्लस 10d, ये किसके इक्वल होगा? 0 के। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। देन 6a प्लस 4c minus 9b minus 6d, it will be equal to 1, and these are the 4 equation we have now। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं 4 इक्वेशंस की। और इन 4 इक्वेशंस को मैं सेपरेटली इस पेज में यहाँ पर पेस्ट करके रख लेता हूँ ताकि जब हमें नीड हो हम यहाँ से इन इक्वेशंस को देख लें। ठीक है, चलिए 4 इक्वेशंस आ गए हमारे पास। अब आप ये देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन में देखो -6 से दिखाई दे रहा है और फोर्थ इक्वेशन में 6 से दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स आई कैन सॉल्व फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन। अगर फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ व्हाट वी विल हैव -6 से प्लस 6 से तो कैंसिल हो जाएगा, -6a और +6 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। 4c -3c क्या रिटर्न करेगा? 4c -3c दैट इज c। 10b -9b क्या रिटर्न करेगा? +b। और 5d -6d क्या रिटर्न करेगा? -d। और 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट d इज इक्वल टू, अगर मैं d को राइट हैंड साइड में लेता हूं तो d विल बी इक्वल टू c + b -4, and let it be equation number 5। let it be equation number 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? ठीक है। नाउ सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास?
-9 है प्लस 4 है, -5 है, -5 है, -6c प्लस 2c, -4c, देन 15b -6d प्लस 9b, देन 10d -3d प्लस 7d इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। ये होगी क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या होगी क्वेश्चन नंबर 6। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व इक्वेशन 4 and equation 6. We will solve equation 4 and equation 6. Now what we will have? What we will have 6a minus 5a. That is a. Then plus 4c minus 4c, ये कैंसिल हो जाएगा। -9b plus 9b, ये भी कैंसिल हो जाएगा। Then -6d plus 7d. Can I say that plus d equal to what? 1 plus 0, that is 1. That is 1. So we can say that d is equal to 1 minus a. And this is equation number 7. Question number 7. Now what we will do? Solving equation 6 and 7. Solving equation 5 and 7. Solving equation 5 and 7. अगर मैं 5 और 7 को सॉल्व करता हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों का सेम है, तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू c प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस ए। यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। माइनस ए लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, माइनस क्या हो जाएगा b और माइनस क्या हो जाएगा c। तो बेसिकली हमारे पास देखो a की वैल्यू आ गई और हमारे पास d की वैल्यू है। अब हम क्या कर सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो है आपकी, दिस इज योर इक्वेशन 2। Question 2 is wait on. Yes. Now this is equation 2. Right? This is equation 2. So what we have to do now? Putting the value of a and d. Putting the value of a and d in equation. अब ये आपकी इक्वेशन 2, दिस इज योर इक्वेशन, राइट। अब 4a तो a की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 3 माइनस b माइनस c प्लस 2c माइनस 6b माइनस 3। अब d की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, d की जगह पुट करेंगे c प्लस b माइनस 2। तो d की जगह क्या आ जाएगा c प्लस b माइनस 2, राइट। ये जो d की वैल्यू है c प्लस b माइनस 2, ये हमने पुट कर, और इक्वल टू में क्या है 0। इक्वल टू में क्या है 0। तो ये आपकी इक्वेशन 2 की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो व्हाट वी विल हैव 4 3 जा 12 माइनस 4b माइनस 4c प्लस 2c माइनस 6b
-3c प्लस माइनस -3b और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। अब अगर लाइक टर्म्स देखो, सबसे पहले क्या होगा आपका b, -4b, देन -6, देन -3। बी की सारी टर्म्स हो गई। अब सी पर आ जाओ, -4c +2c -3c, ये भी हो गया। देन 12 + 6 क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो -6b -3, 6 और 3 9, 9 और 4 13, ये हो गया -13b। -4c +2c, -4 और -3 कितना होगा -7, -7 +2 कितना हो जाएगा -5c, और प्लस में क्या हो गया 18 इक्वल टू 0। मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, ये हो जाएगा 13b +5c -18 इक्वल टू 0। इट मीन्स 13b +5c इक्वल टू 18। और ये क्वेश्चन नंबर होगी आपकी 7 तक हो गया था हमारा। इट विल बी क्वेश्चन नंबर 8। इट विल बी क्वेश्चन नंबर 8, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज पुटिंग वैल्यू ऑफ a and d, a and d इन इक्वेशन थर्ड। तो हम किस में पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। तो मैं क्वेश्चन थर्ड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यस, दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो हमने क्या लिखा है इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड, एंड इक्वेशन थर्ड इज दिस इज इक्वेशन थर्ड। अगेन ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 3 - b -, सो -9। ए की जगह क्या होगा 3 - b -6c +15b +10। ए की जगह हमने पुट कर दिया 3 - b -c, और डी की जगह क्या आ जाएगा c + b -2, c + b -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा c। ये क्लियर हो गया। -9 × 3 क्या हो जाएगा -27, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9b, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9, -6c +15b +10 × c 10c +10 × b 10b, और प्लस माइनस -20 इक्वल टू 0। अगेन b टर्म 9b, देन 15b, देन +10b, देन c 9c -6c +10c, ये भी हो गया। देन -27 -20 इक्वल टू 0। तो व्हाट वी विल हैव, सी 15 + 10 25, 25 और 9 34, ये हो गया 34b, राइट। देन 10 + 9 19, और 19 - 6 दैट इज 13c। 10 + 9 19, 19 - 6 13c, -27 और 20 that is -47 equal to 0. It can be written as 34b plus 13c equal to 47. और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ व्हाट वी विल डू, सॉल्विंग इक्वेशन 8 and 9, we get 13b plus 5c equal to 18, 13b plus 5c equal to 18, ये क्वेश्चन 8 है। 34b plus 13c इक्वल टू 47, ये क्वेश्चन 9। अब देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं।
इसको मैं 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 5 से। सो व्हाट वी विल हैव 13 into 13 that is 169b. 13 5 जा 65c. 18 into 13 8 3 जा 24 3 1 जा 3 और 2 5 1 8 जा 8 1 1 जा 1 5 8 और 5 13 और 2 35 तो इक्वल टू में क्या हो गया 235 5 इंटू 34 34 को 5 से करो 5 4 जा 20 5 3 जा 15 और 2 70 दैट इज 170b. 13 5 जा 65c. 47 को 5 से करो 7 5 जा 35 5 4 जा 20 और 3 235 7 5 जा 35 5 और 3 5 4 जा 20 और 3 235 और यहाँ भैया 234 आएगा ये 4 है 4 और 8 और 5 30 ये 234 है तो ये हमारा हो गया 234 तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस 65 से 65 सी तो कैंसिल हो जाएगा माइनस 170 भी प्लस 169 भी ये हो जाएगा माइनस माइनस 235 प्लस 234 ये हो जाएगा माइनस 1 तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अब पुट बी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन अब किसमें पुट करें 8 में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 8 अब इक्वेशन 8 है आपकी 13b तो 13b हो जाएगा 13 इंटू 1 प्लस 5c प्लस 5c इक्वल टू क्या है 18 इक्वल टू क्या है राइट तो 5c इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 13 तो 5c इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 c की वैल्यू भी हमारी क्या होगी 1 अब b1 c1 राइट अब हमें फाइंड करना है क्या फाइंड करें हम देखो d इक्वल टू क्या है c प्लस बी माइनस 2 फ्रॉम फिफ्थ d is equal to c plus b minus 2 which implies d is equal to अब c की वैल्यू क्या है 1 b की वैल्यू भी क्या है 1 माइनस 2 तो 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0 तो d भी आ गया 0 एंड देन अब हमें फाइंड करना है a हमारा कौन सी क्वेश्चन से आएगा ये हमारा a इक्वल टू क्या है 3 माइनस बी माइनस सी अब इसको हमने इक्वेशन नंबर कुछ इसको ऐसा करो 7a दे दे ये 7 है तो 7a इक्वल टू 3 माइनस बी माइनस सी फ्रॉम 7a इक्वल टू what 3 माइनस बी माइनस 3 माइनस बी माइनस तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी b भी हमारा 1 है और c भी हमारा 1 है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 तो a की वैल्यू भी क्या होगी 1 इसका मतलब ये हुआ a हमारा 1 है b हमारा 1 है c हमारा 1 है और d हमारा 0 है therefore required matrix A which is equal to A B C D will be equal to A आपका 1 है B आपका 1 है C आपका 1 है और D आपका क्या है 0 this is the required answer of this question and this is a very important question okay I hope the concept is clear to you फिर से रिपीट कर देता हूँ सबसे पहले हमने क्या किया फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो मैट्रिक्स फाइंड करनी थी उसका ऑर्डर देखा क्या होगा ऑर्डर कैसे फाइंड किया भाई अगर मैं इस फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तभी पॉसिबल है जब इस फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो इससे मुझे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज कितने होंगे वो समझ में आ गया दैट इज 2 फिर मैंने ये देखा कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को इस थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ये तब भी पॉसिबल है जब इस थर्ड मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज है वो इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे इससे मुझे ये समझ में आ गया कि इस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो भी क्या होंगे 2 तो 2 by 2 ऑर्डर होगा तो मैंने एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए ए बी सी मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इससे ये वैल्यू आ गई देन
फिर हमने दोनों को इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू। फिर हमने अप्लाई किया लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इससे हमारे पास ये 4 इक्वेशन आ गई, 1 2 3 4। मैंने 4 इक्वेशन को देखा तो मुझे दिखाई दिया कि फर्स्ट और फोर्थ का रिलेशन बन रहा है, -6 से +6 से कैंसिल हो जाए। तो मैंने फर्स्ट को फोर्थ के साथ सॉल्व कर दिया और मेरे पास वैल्यू आ गई। मैंने यहाँ से डी की वैल्यू निकाली C+B-2। फिर मैंने इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व किया। इक्वेशन और 2 और 3 को सॉल्व किया तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई दिस वन। अब ये जो इक्वेशन 6 आई है मैंने इसको 4 के साथ सॉल्व कर, तो यहां से जब मैंने इसको 4 के साथ सॉल्व किया, जब मैंने इसको फोर्थ इक्वेशन के साथ सॉल्व किया तो आप देख सकते हो +4C -4C कैंसिल हो गया, -9B +9B कैंसिल हो गया। मेरे पास आ गया A + D = 1, जिससे मैंने D = 1 - A फाइंड कर। फिर मैंने देखा इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 दोनों के बीच में रिलेशन है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो मैंने जब राइट हैंड साइड को इक्वल रखा तो मेरे पास A की वैल्यू आ गई, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 7 है। इक्वेशन 7 है, आप इसको इक्वेशन 8 भी ले सकते। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास A की वैल्यू आ गई, मेरे पास D की वैल्यू आ गई। दोनों को मैंने सेकंड और थर्ड में पुट करके B और C में 2 इक्वेशन फाइंड कर। B और C में एक ये इक्वेशन आ गई B और C वेरिएबल में, और एक ये इक्वेशन आ गई B और C वेरिएबल में। दोनों को सॉल्व करके मैंने B और C की वैल्यू फाइंड कर दी। फिर जो मेरी D की वैल्यू थी उसमें मैंने B और C की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास पैरामीटर D भी आ गया। फिर मैंने क्या किया, जो मेरे पास A = 3 - B - C था, दैट इज इक्वेशन 7A, उसमें मैंने B और C की वैल्यू पुट की तो मैंने A फाइंड कर। मेरे पास चारों एलिमेंट आ गए, ऑल 4 एलिमेंट्स A B C D, जिनको यूज करके मैंने मैट्रिसेस ए को, जिनकी वैल्यू को मैंने पुट किया मैट्रिसेस ए के एलिमेंट्स की पोजीशन पर, एंड देन वी हैव गॉट द फाइनल आंसर। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। ओके।